Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to English for You by Raza, and here I am Hassan Raza. Intermediate second year book 2 lesson number 5 on destroying book, and we are going to resume from its lecture number 1 and its lecture number 2. हम लोगों ने लास्ट टाइम उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी थी कि जेसी स्क्वायर बता रहा था कि किस तरह से किताबें जो थी उसको तल्फ करना उसके लिए मुश्किल बना और वो किताबों को लेकर वो चल पड़ा और वो उसको दरिया में फेंकने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही वो निकला तो एक पुलिस वाला जो था वो उसके पास से गुजरा। पुलिस वाला जो था वो रूटीन की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन इसको टेंशन में लगा कि शायद वो कहीं मुझे ना देख रहा हो या फिर मुझ पर शक न कर रहा हो, तो ये थोड़ा परेशान हो गया। हम लोगों ने ये पढ़ा। अब वो उस किनारे तक पहुँच चुका था, पुल तक। अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्दर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है तमाम व्यूअर्स से, जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट वाज देन दैट, ये उस वक्त की बात है, दैट ऑल इम्प्लीकेशन मीन रिजल्ट्स, नताइज ऑफ माई एक्ट, मेरे अमल के रिवील्ड का मतलब होता है शोर, ज़ाहिर होना, देम सेल्फ, खुद ब खुद। इसके बाद मेरे इस अमल के जो तमाम नताइज थे वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो गए। आई लीड का मतलब होता है बेंट डाउन, स्टूप, झुकना। मैं झुका अगेंस्ट द पैरापेट कहते हैं ब्रिज, पुल के सिमट में मैं झुका एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली, और नीचे देखा। फेंटली कहते हैं मध्यम से, ल्यूमिनस कहते हैं ब्राइट, रोशन, व्हील्स कहते हैं वो पानी की लहरें, वेव्स, पानी की लहरों को देखा। अब द रिवर, दरिया की। सडनली आई हर्ड, अचानक मैंने सुना, अ स्टेप, एक कदम की आवाज़, नियर मी, अपने करीब, क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल खुद ब खुद। आई स्प्रैंग बैक का मतलब होता है गेट बैक, पीछे हो जाना। मैं पीछे हट गया फ्रॉम द वॉल, दीवार से, एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और उसके साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप, फर्वेंटली कहते हैं स्ट्रांगली, मतलब मजबूत, मुझ में ये एक उम्मीद थी। एन एयर ऑफ रिमिनेशन कहते हैं मतलब किसी भी केयरफुल होना, किसी मोहतात होना, एक मोहतात भी था, एंड अनकंसर्न, और तवज्जो ना करना, मतलब दोनों बात थी। कभी मोहतात हो जाता था और कभी मैं ये भी दिखा रहा था जैसे मुझे किसी की उस परवाह भी कोई नहीं है। द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी, वो पैदल चलने वाले मेरे पास आए, विदाउट लुकिंग एट मी, उसने मुझे देखा भी नहीं। इट वॉज अ ट्रैम्प मीन वैगरेंट, आवारा, मतलब जिसका कोई मकसद नहीं होता वैसे आया हुआ है। एक आवारा तो है, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए और भी चीज़ें होती हैं। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और मुझे उसने एस मीन डंग की, गधा कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा रुका। नाउ फॉर इट, अब बिल्कुल ऐसा ही। आई थॉट, मैंने सोचा। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग, लेकिन जैसे ही मैं तैयार हो रहा था, टू कॉस्ट माई बुक्स, कि मैं अपनी किताबों को फेंक दूँ अपॉन द वाटर्स, पानी पर, आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और कदम की आवाज़ सुनी। अ स्लो एंड मेजर्ड वन, एक आहिस्ता और बिल्कुल धीमा धीमा गिने हुए जैसे कदम होते हैं। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन। द नेक्स्ट थॉट, अगली सोच, केम आई लाइक अ ब्लेज एक लहर की तरह, वेव की तरफ, टेरिबल खौफनाक, ब्लू लाइटनिंग नीली रोशनी की तरह, अक्रॉस माई ब्रेन मेरे जहन में। व्हाट अबाउट द स्प्लैश मीन स्पैटर, पानी की वो छलक की आवाज़। जब किताबें गिरेंगी तो वो पानी की जो छलक की आवाज़ होगी उसका क्या बनेगा। अ मैन लीनिंग एट मिड नाइट, एक आदमी जो आधी रात के वक्त झुका हुआ हो, ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, किनारे की दीवार पर। आ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म, फ्लिंग कहते हैं वो पोजीशन जिसमें बंदा कोई चीज़ फेंक रहा हो, बाजुओं की फेंकने वाली पोजीशन। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, पानी में एक बहुत बड़ी छलक की आवाज़। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीज़न, और अब इसकी कोई वजह नहीं भी बनती। हु एवर वॉज विद इन साइड, जिसने भी देख लिया, एंड हेयर और सुन लिया हुआ। एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, और हमेशा से लग रहा था कि कोई ना कोई करीब है। वुड एट वंस रश एट मी, वो फ़ौरन मुझ तक दौड़ेगा। एंड सीज मी, और मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और इसका सारा इम्कान है, दैट के ही वुड थिंक इट वाज अ बेबी, वो सोचेगा कि ये एक बच्चा है। व्हाट ऑन अर्थ मीन ग्राउंड, बेस, किस बुनियाद पर। वुड बी गुड, अच्छा होगा, ऑफ टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल, कि मैं लंदन की पुलिस को बताऊं, दैट आई हैड कम आउट इन द कोल्ड, कि मैं इस ठंड में बाहर आया था, एंड कम डाउन अलोन, और यहाँ पे अकेले आया था, टू द रिवर, दरिया में, टू गेट रीड ऑफ पैक ऑफ पोएट्री, सिर्फ शायरी की किताबों से जान छुड़वाने के लिए। मतलब इस बात को कोई भी नहीं मानेगा कि इतनी ठंड में रात को अकेले मैं सिर्फ शायरी की किताबों से जान छुड़वाने के लिए यहाँ दरिया पर आया हूँ। आई कुड आलमोस्ट हेयर, मैं तकरीबन सुन सकता था। हिज ग्रीफ, उसकी संजीदा, ग्रीफ कहते हैं सीरियस, संजीदा। स्नीरिंग कहते हैं, मतलब स्नीरिंग कहते हैं जिसे मतलब हेट और नफरत आमेज़, लाफिंग मुस्कुराहट, कि मैं उसकी संजीदा और नफरत आमेज़ मुस्कुराहट को सुन सकता था। यू टेल दैट टू मैराइंस माई सन, मैराइंस कहते हैं पीपल रिलेटेड टू रिवर्स, दरियाओं, मलाओं को, तुम ये कहानी मलाओं को बताओ मेरे बेटे।
सो फार अब तक आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग, मैं नहीं जानता कितनी देर। आई स्ट्रेड का मतलब होता है रोम, भटकना। मैं भटकता रहा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, इंक्रीजिंगली फेयरफुल, और बढ़ते हुए खौफ के साथ, ऑफ बीइंग वॉच्ड, के कोई देख ना रहा हो। समनिंग अप माई करेज, समन का मतलब होता है कलेक्ट करना, मेजर करना, अपनी जुर्रत इकट्ठी करता। टू टेक द प्लंज, प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, कि बस अब मैं फैसला कर लूँ कि इनको फेंक दूँ। एंड क्वेलिंग का मतलब होता है फेयरफुल हो जाना, खौफ ज़दा हो जाना। फिर खौफ ज़दा हो जाता फ्राम इट, इससे, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे। कभी ये हौसला करता कि अभी बस हर चीज़ फेंक देनी, और कभी फिर मैं वहाँ से डर जाता और फिर मैं पीछे हट जाता। एट लास्ट, आखिरकार, आई डिड इट, मैंने ऐसा कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सिया ब्रिज, चेल्सिया की ब्रिज के दरमियान में, देर आर प्रोजेक्टिंग का मतलब होता है स्वेलिंग, आगे बड़ी हुई। सर्कुलर बेस, सर्कुलर मतलब ऐसे सर्कल्स में, दायरों की सूरत में। बेस का मतलब होता है वही गेटर्स, उसकी हिफाजती जो लगी हुई होती है, ग्रिल्स वगैरह, वो एक तारे लगी हुई हैं। विद सीट्स इन दम, जिनमें बैठने के कुछ मकामात हैं। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, अपने गुस्से की अपने फैसले के उस गुस्से में, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने किनारे को छोड़ दिया। एंड हैस्टेंड, और हैस्टेंड का मतलब रश, तेज़ी से जाना, तेज़ी से गया। स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दिस, उनमें से पहली उस मतलब सीट तक। व्हेन आई रीच्ड इट, जब मैं वहाँ तक पहुँचा, आई नेल्ड का मतलब बेंट डाउन, झुकना, ऑन द सीट, उस सीट पर झुक गया। लुकिंग ओवर, देखते ही, आई हेजिटेटेड अगेन, मैं हिचकिचाया। बट आई हैव रीच द टर्निंग पॉइंट मीन फैसला कुन मोड़, लेकिन अब मैं फैसला कुन मोड़ तक पहुंच चुका था। वट, क्या हो जाए, आई थॉट, मैंने सोचा, सैवेजली का मतलब होता है वाइल्डली, गुस्से से, जंगली अंदाज में, पागलपन वाले अंदाज में सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, अपने इस मजबूत चेहरे के साथ। दैट यू शो योर फ्रेंड्स, कि तुम अपने दोस्तों को क्या दिखाओगे। इज देयर रियली आ श्रिंकिंग का मतलब होता है एक पिसा हुआ, एक सुकड़ा हुआ। एंड कंटेम्प्टेबल मीन हेटफुल, जिससे नफरत की जाए, नफरत आमेज। कोवर्ड मीन चिकन हार्टेड, कि तुम में कितने मतलब सुकड़े हुए और बुज़दिल इंसान हो। इफ़ यू फॉल ना, अगर तुम अब गिर गए। यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, फिर तुम अपना सर कभी भी नहीं उठा सकोगे। एनी हाउ, कुछ भी हो। वट इफ़ यू आर हैंग फॉर इट, क्या हो जाएगा अगर तुम्हें इसकी वजह से फांसी हो जाए। गुड गॉड, अच्छे खुदा है। यू वार्म बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोस, बेहतर है कि बंदा डरे हुए से बेहतर आदमी हो कि बंदा फांसी पे चढ़ जाए। विद द करेज ऑफ डिसअपेयर, मायूसी की एक जुरत के साथ। आई टुक अ हीव कहते हुए उस बर्डन को, बोरी को, उस वजन को, मैंने उस बोझ को उठाया। द सैक ड्रॉप्ड शेयर, और बोरी जो थी वो मतलब वहाँ पे ज़ोर से जा गिरी। अ वास्ट स्प्लैश, एक बड़ी जो थी वो छलक की आवाज़ आई। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर खामोशी फैल गई। नो वन केम, कोई भी नहीं आया। आई टर्न्ड होम, मैं घर मुड़ा। एंड एज आई वॉक, जैसे मैं चल रहा था। आई थॉट अ लिटिल सैडली, मैं बड़ी मायूसी से सोच रहा था। ऑफ ऑल दोज बुक्स, उन सारी किताबों के बारे में। फॉलिंग इन टू द कोल्ड, जो कि ठंड में गिर रहे। कोल्ड टॉरेंट कहते हैं पानी का जो बहाव होता है, रवानी होती है, जो पानी की रवानी में चल जा रही होंगी। सेटलिंग स्लोली डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे क़याम पजीर हो रही होंगी। टू द पिची डार्क, उस कीचड़ वाले, चिपकने वाले डार्क मकाम पर। एंड सबसाइडिंग का मतलब भी होता है सेटल होना, क़याम पजीर होना, और क़याम पजीर हो जाएंगी एट लास्ट, आखिरकार। ऑन द ऊज़ कहते हैं मड को, कीचड़ में, ऑफ द बॉटम तह की। देयर टू लाई, वहाँ पड़ी रहेंगी। फॉरलॉन का मतलब होता है साइलेंट, खामोश, वहाँ खामोश रहेंगी। एंड फॉरगॉटन, और भूली बसरी रहेंगी। वाइल्स, जबकि द अनकॉन्शियस, सर्द दुनिया, वर्ल्ड दुनिया ऑफ द मैन, आदमी की वेंट ऑन चलती रहेगी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक बुरी किताबें। पुअर इनोसेंट बुक, बेचारी मासूम किताबें। यू आर लाइंग देयर, तुम वहाँ पड़ी हो स्टिल, अभी भी। कवर्ड परहैप्स, शायद तुम्हारे ऊपर जिल्द हो। विद मड बाय दिस टाइम, अब उसके ऊपर कीचड़ होगी। मतलब ये बैठा सोच रहा है। उसके बाद विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सेकंड, तुम्हारी बोरी का भी कोई भटका हुआ उसके ऊपर टुकड़ा होगा। स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, जो कीचड़ से बाहर निकला होगा। इनटू द ओपैक ब्राउन टाइड्स, गैर वाजे, ओपैक मीन नॉन ट्रांसपेरेंट, गैर शफाफ, ब्राउन बुरी टाइड्स, लहरों में। ओड स्टूडियाना, ये अब किताबों के नाम है। सोनेट टू ईथल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलेट, स्टैंजाज ऑन फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, ये किताबों के नाम है। यू लाई देयर, तुम वहाँ पड़ी रहोगी। न लिविंग डेथ, जिंदा मौत की सूरत में। एंड यूर फेट, और तुम्हारी किस्मत। इस पर है, शायद है। वर्ड्स देन यू डिज़र्व, उससे भी बुरी जितना तुम्हारा हक बनता था, जितना तुम्हारा हक बनता था, तुम्हारी किस्मत उनसे बुरी है। तो इस तरह से जिसने किताबों से छुटकारा पाया, और ये जो तमाम खौफ थे इसके अंदर पाए गए।
तो आई होप कि आप लोगों को लेसन समझ आया होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।